हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टैंडर्ड 10 फर्स्ट फ्लाइट में एक न्यू पोएम स्टार्ट करने वाले हैं। पोएम नंबर 10 फॉर एनी ग्रेगरी। ये जो पोएम है उसके राइटर है विलियम बटलर येट्स। तो यहाँ पर जो विलियम बटलर येट्स राइटर, यहाँ पर वो खुद उनकी जो फ्रेंड है एनी ग्रेगरी, उनकी उन दोनों के बीच कोई टॉपिक है उसको लेके वो दोनों एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो ये पूरी जो आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट पोएट ने इस पोएम में हमें डिस्क्राइब की है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमेन। व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट। तो ये जो पोएम उसमें एक यंग मैन यानी कि जो विलियम बटलर येट्स जो राइटर खुद है एंड यंग वुमेन वो एनी ग्रेगरी, वो उन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन हो रही है वो यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। तो चलो पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम में जो 3 स्टांजा दी गई है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये जो फर्स्ट स्टांजा है वो राइटर खुद कहते हैं एनी ग्रेगरी को। सेकंड वो एनी ग्रेगरी वो राइटर को कहती है, और लास्ट जो स्टांजा है, थर्ड स्टांजा, वो राइटर खुद वो बोलते हैं। तो चलो फर्स्ट स्टांजा स्टार्ट करते हैं। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो यहाँ पर जो राइटर है विलियम बटलर येट्स, वो एनी ग्रेगरी को कहते हैं कि अगर फ्यूचर में आपको कोई लड़का, कोई यंग मैन आपको लव करेगा तो वो सिर्फ आपको आपकी इनर ब्यूटी है, आपकी जो इनर ब्यूटी से लव नहीं करेगा, लेकिन आपकी जो येलो कलर के जो हेयर है वो उससे वो प्यार करेगा। आपकी जो एक्सटर्नल ब्यूटी है उससे वो लव करेगा। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेड। यहाँ पर जो रैम्पार्ट्स है उसका मतलब है जो गर्ल्स है उनकी जो लंबे लंबे जो बाल होते हैं, और वो लंबे बाल से उनकी जो ईयर्स है, ईयर्स को वो छुपाते हैं, उन बालों से ईयर्स छुप जाते हैं, तो उनकी जो लट होती है उसको रैम्पार्ट्स कहा गया है। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि एनी ग्रेगरी को अगर कोई पर्सन आपको लव करेगा तो वो सिर्फ आपके जो येलो कलर के जो हेयर है, आपकी जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, उससे वो प्यार करेगा। तो यहाँ पर जो एनी ग्रेगरी है वो राइटर का आंसर देते हुए वो कहती है, बट आई कैन गेट हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। तो यहाँ पर जो एनी ग्रेगरी वो राइटर को आंसर देते हुए कहती है कि अगर वो ऐसी बात है तो मैं, अगर कोई मुझसे प्यार करेगा, मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी है उससे प्यार करता है, तो मैं ये जो मेरे येलो कलर को हेयर है उनको मैं डाई करवा के उनको ब्राउन करवा दूंगी, उनको ब्लैक करवा दूंगी, या कैरेट कलर का, यानी कि ये तीनों कलर है यहाँ पे, ब्राउन, ब्लैक और कैरेट, ये तीनों में से कोई एक कलर मैं अपने बालों में डाई करवा दूंगी कि जिससे दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, कि जिससे वो ये यंग मैन है वो सिर्फ मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी है उसको लव ना करे, लेकिन मेरी जो इनर ब्यूटी है उससे वो मुझसे प्यार करे। इनर ब्यूटी का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पे कि अगर कोई लेडी है तो उनकी जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, जैसे कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है, उनके हेयर्स है, उनके चेक्स है, ठीक है, उस वो नहीं, लेकिन वो जो लेडी होती है, यंग लेडी होती, यंग वुमेन्स होती है, उनका बिहेवियर है, उनकी काइंडनेस है, उनका बिहेवियर एक दूसरे पर्सन के साथ किस तरह का होता है, ये जो सभी उनकी इंटरनल ब्यूटी कही जाती है। तो यहाँ पर भी वो जो एनी ग्रेगरी वो कहती है कि अगर कोई पर्सन मुझे मेरे जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, मेरी जो बाहरी ब्यूटी है उससे वो प्यार करेगा, तो मैं अपनी जो एक्सटर्नल ब्यूटी है उसको चेंज कर दूंगी, और ऐसा मैं खुद को, अपने आप को, मुझे ऐसा एक पर्सन चाहिए कि जो मेरी इनर ब्यूटी से मुझे वो लव करे। तो
उसका आंसर देते हुए यहाँ पर राइटर फिर से जो थर्ड स्टांजा में वो कहते हैं कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बाय yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं अन्नी ग्रेगरी को, कल रात मुझे एक बूढ़ा, एक रिलीजियस मैन मिला, that he had found a text to prove that only God, my dear, और उन्होंने कुछ ऐसे जो टेक्स्ट बुक में वो देखा था कि और पढ़ा था कि गॉड ही एक ऐसा पर्सन है कि जिसको वो यंगस्टर्स है, जो ह्यूमंस है, उनको उनकी खुद की इनर जो ब्यूटी है उनसे वो लव करते हैं। यानी कि कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन के सिवा जो सिर्फ पूरे वर्ल्ड में गॉड ही एक ऐसे है कि जो पर्सन को उनकी एक्सटर्नल ब्यूटी से नहीं, लेकिन उनकी इंसान को उनकी इनर ब्यूटी से वो लव करते हैं, इनर ब्यूटी के साथ उनको वो एक्सेप्ट करते हैं। कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो यहाँ पर कहते हैं राइटर कि ये जो गॉड ही सिर्फ आपको एक ऐसे पर्सन है कि जो आपको आपकी इनर ब्यूटी से वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको लव करेंगे, नॉट योर येलो हेयर, आपकी जो एक्सटर्नल ब्यूटी है उससे नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो विलियम जेटलर बिट्स है वो यहाँ पर कहते हैं कि इंसान को अगर दूसरे किसी इंसान से प्यार करना है तो वो इंसान की इनर ब्यूटी है, उनकी अच्छाई है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनका जो बिहेव है, उनसे वो प्यार करे, उनसे वो लव करे, क्योंकि ये उनकी जो अच्छाई है वो लॉन्ग टाइम तक, उनकी जो पर्सनालिटी है वो लॉन्ग टाइम तक उनको खुद जो पर्सन है उनको याद रखेगा और उनसे कुछ अच्छा भी सीखने को हमें मिलेगी। क्योंकि ये जो एक्सटर्नल ब्यूटी है वो तो कुछ सालों के बाद वो एक्सटर्नल ब्यूटी तो चली जाएगी, लेकिन वो इंटरनल ब्यूटी है वो लॉन्ग टाइम तक, वो उस इंसान के मरने के बाद भी हमें वो याद रहेगी। तो यहाँ पर विलियम बिटलर येट्स एनी ग्रेगरी को कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन आपको लव करेगा तो वो सिर्फ आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार करेगा, आपकी इंटरनल ब्यूटी से नहीं। तो इन दोनों के बीच ये इंटरनल ब्यूटी और एक्सटर्नल ब्यूटी दोनों को ये टॉपिक है, उसको लेके इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो रही थी, जिसका डिस्क्रिप्शन हमें इस पोएम में दिया गया है।